चिल्ड्रेन, आज आपको हिंदी विषय में पाठ 3 मेरी शिक्षा का अध्ययन कराएंगे। बच्चों, इस समय हमारे राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम क्या है? आप लोगों को पता ही होगा हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है। हमारे राष्ट्रपति का नाम महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये भी जानना चाहिए कि भाई स्वतंत्र भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बच्चों, हमारे प्रथम स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बच्चों, वो हमारे बहुत अच्छे नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और वो एक कुशल वक्ता थे, कुशल प्रशासक थे और साहित्य अनुरागी थे। साहित्य अनुरागी यानी उन्हें लिखना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने बारे में एक कहानी लिखी थी, यानी बचपन से लेकर बड़े तक उन क्या क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने लिखा था। उसी के बारे में ये छोटा सा अंश है आत्मकथा का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है जो, उसी का कुछ अंश इस पाठ में आपको दिया गया है बच्चों। तो आत्मकथा किसे कहते हैं? जब हम अपने बारे में बचपन में हुई कोई घटनाएं, कोई अनुभव के बारे में लिखते हैं, स्वयं लिखते हैं, अपने से, अपने हाथों से लिखते हैं अपने बारे में, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। अपने बारे में लिखना आत्मकथा होती है। इसी तरह आप भी अपने बारे में, अपने बचपन यानी कुछ जब बड़े हो जाएंगे, जब थोड़ा पढ़ना लिखना खूब अच्छे से लिखना आ जाएगा अच्छी भाषा में, तो आप भी अपने बचपन से लेकर बड़े तक की बात को लिख सकते हैं। तो उसी को आत्मकथा कहते हैं। बच्चों, राजेंद्र प्रसाद जी जब छोटे थे तो उन्होंने अपने बारे में क्या लिखा, वही इस पाठ में दिया हुआ है। जानिए। जब वो छोटे थे, 5वें और 6ठे साल के थे, बरस के थे, तभी उनका अक्षर आरंभ हुआ, यानी लिखाई पढ़ाई शुरू हुई। तो उस समय जब अक्षर आरंभ शुरू होता था तो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू होता था। बिस्मिल्लाह यानी ईश्वर का नाम लेकर शुरू होता था। और मौलवी साहब शिक्षा देते थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी जब छोटे से थे तो वो और उनके दो चचेरे भाई मौलवी साहब के सुपुर्द किए गए। पढ़ाई उनकी शुरू हुई। उनमें से यमुना प्रसाद जी जो थे वो सबसे बड़े थे और उन्हें बहुत खिलाड़ी अच्छे थे वो, और बहुत ही तेज थे, शैतान भी थे। खेलना उन्हें बहुत पसंद था और शैतानी में भी वो यमुना प्रसाद जी तेज थे। यमुना प्रसाद जी के एक चचा थे जो राजेंद्र प्रसाद जी के भी चचा थे। चाचा यानी पिताजी के छोटे भाई को चाचा कहते हैं ना। तो राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी के जो छोटे भाई चाचा थे वो बहुत ही मजाकिया थे। मतलब चाचा भी उन्हीं के पिताजी की तरह बहुत बंदूक चलाना और जो है घुड़सवारी करने का शौक, पिताजी की ही तरह चचा में भी यही शौक था। तो इस तरह उन लोग की पढ़ाई शुरू हुई। चाचा जो है बहुत मजाकिया थे। मौलवी साहब बहुत ही विचित्र आदमी थे। उनको मौलवी साहब को कुछ बातों पर बड़ा दावा हुआ करता था और यही बात को लेकर उनके चाचा जो है राजेंद्र प्रसाद जी के जो चाचा थे वो उनको मजाक के रूप में लेने लगे, मजाक का उपयोगी साधन समझने लगे। ये चाचा हैं जो
वो मौलवी साहब को क्या समझने लगे, मजाक का साधन समझने लगे। वो उनसे खूब बातें किया करते तरह तरह की, और उनको खूब चढ़ाया करते कि जो है आपको मतलब आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर वो कार्य कर सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं आप, यानी आप शतरंज भी खेल सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हम खेल सकते हैं। तो वो कहें चलिए आइए खेलिए। और जब भी वो चाचा के साथ खेलते तो हमेशा हार जाते, जीतते नहीं कभी वो, ठीक। तो इस तरह वो जब भी उनके साथ खेलते और जब भी हारते, बच्चे ये सब देखते, पढ़ाई भी करते फारसी की, और ये इनको मजाक जो होता रहता उसको भी देखते रहते, मतलब मज़ा भी करते रहते, एंजॉय भी करते रहते बीच बीच में। तो कुछ दिन बाद, कुछ महीने हुए और वो मौलवी साहब चले गए। अब राजेंद्र प्रसाद जी को दूसरे मौलवी जी पढ़ाने आए। वो मौलवी जी बहुत सीरियस थे, गंभीर थे। वो जो है पढ़ाने में बहुत अच्छे थे। उनको मतलब 5.5 हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे राजेंद्र प्रसाद जी को। और उनके जो भाई थे, यमुना प्रसाद, और एक भाई और जो थे चचेरे भाई, वो फारसी पढ़ाते थे 5.5 दिन। और बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद तक और शुक्रवार को दोपहर तक फारसी पढ़ने के बाद वो गिनती पढ़ाया करते थे, गिनती सिखाया करते थे। और इसी बीच उनको थोड़ा सा खेलने भी जाने दिया करते थे, खेलने के लिए जाने दिया करते, खेलने दिया करते थे। खेल भी तो बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। फिर जो है वो बच्चे जो है इसी तरह सुबह उठते और मौलवी के जहाँ रहते थे वहाँ जाते। मौलवी एक कोठरी में रहा करते थे, तो वहाँ जाते और तख्त पोष पर राजेंद्र प्रसाद जी और ये बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे जो थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे ना, और उनके 2 भाई, तीनों तख्त पोष पर बैठ जाते थे। और तख्ते पर खुद मौलवी जी बैठा करते थे। तो अपना सबक याद करते, और याद करके जैसे ही सुनाते मौलवी साहब को, तो फिर तुरंत ही सुनाने के बाद दूसरा सबक, नया सबक बच्चों को दे दिया जाता। फिर याद करने के बाद क्या कहते, याद करके जब सुना देते बच्चे, तो फिर जाते खाने पीने के लिए अपनी माँ के पास जाते, थोड़ा खा पी लेते, मुंह हाथ धोते, खा पी के फिर पढ़ने चले आते मौलवी साहब के पास। फिर सबक याद करते, और जैसे ही सबक याद हो जाता मौलवी साहब तुरंत हुक्म देते, बंद करो किताब और तख्ता निकालो, तख्त, वो क्या कहते, तख्त नहीं, देखिए 3 बार शब्द आया, तख्त पोष यानी दरी जो होती है, और तख्ता जिसमें बैठे थे मौलवी साहब, ये तख्त पोष है, ठीक। और फिर क्या आया, एक शब्द और आया बच्चों, वो है तख्ती। तख्ती जो होती, जिसमें पहले तख्ती पर लिखते थे बच्चे, और लिखने फिर कहते थे तुरंत निकालो तख्ती सब लोग, और उसमें लिख कर दिखाओ। और जैसे ही बच्चे लिख कर दिखाते, और फिर कहते जाओ इसको साफ करो, साफ करते बच्चे इसको। और इसी बीच में बच्चों को खेलने के लिए मिल जाया करता। बच्चे तख्ती साफ करते और खेल भी थोड़ा लेते। फिर दोपहर का समय होता, फिर वो अपने घर जाते, खा पी कर आते, और फिर थोड़ा सा आके वही तख्ती जिस पर तख्त पोष जिस पर पढ़ते थे, बैठकर उसी पर सो जाते, और मौलवी जी तख्ते पर सो जाते। तो इस तरह पढ़ाई इन लोगों की होती रही। अब उसमें से जो उनके भाई जमुना प्रसाद जी जो थे, वो बहुत ही शैतान बच्चे थे। वो शाम, धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो इन लोगों को नींद आती शाम के समय। अगर ये लोग जरा से भी ऐसे ऊँघाते, यानी ऊँघाते मतलब नींद अगर आती, तो मौलवी साहब तुरंत इनको मार पड़नी ही थी, मार पड़ती अगर नींद आंख झपकती तो यही डर के मारे सो भी नहीं सकते थे बच्चे, राजेंद्र प्रसाद और उनके भाई।
तो वो जो उनके भाई जमुना प्रसाद जी जो थे, उन्होंने एक उपाय सोचा कि अगर दिया बुझ जाएगा तो हम लोग को छुट्टी मिल जाएगी पढ़ने से। और तो उन्होंने क्या किया, एक पोटली बना ली, रेत भर कर एक पोटली बना ली, और जो तेल का दिया था उस पर उस पोटली को डाल दिया जमुना प्रसाद जी ने, ताकि वो पोटली तेल सोख ले और दिया बुझ जाए। यही काम करते, दिया बुझ, जब पोटली डाल देते दिया बुझ जाता। मौलवी साहब कहते, ये दाई कैसी है, इतना कम तेल डाली है कि दिया बुझ गया, चलो बंद करो। और दिया बुझ गया, और इस तरह पढ़ाई, कहते बंद करो और छुट्टी, इस तरह छुट्टी हो जाया करती बच्चों। तो इस तरह राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने बारे में लिखा कहानी। जब वो मौलवी साहब से बिछड़ने लगे, जब वो अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा जाने लगे, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अपने अध्यापक यानी मौलवी साहब से बहुत प्यार स्नेह करने लगे थे और उनसे फारसी पढ़ना सीखे थे। जब वो छोड़कर जाने लगे तो उनको बड़ा ही दुख, उनको और उनके भाइयों को, चाचा को, सभी को, उन लोगों को दुख हुआ। अब इसी तरह बच्चों इस कहानी को समझिएगा और अपने बारे में एक छोटी सी कहानी लिखिएगा, आत्मकथा कुछ भी। थैंक यू वेरी मच।